तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाखों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो और तैर के दरिया पार करो। तो आइए इसी के साथ हम लोग परसेंटेज का लेक्चर 4 देखते हैं। हम लोग लगातार परसेंटेज का क्लास हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोगों का एक चौथा क्लास है परसेंटेज का। तो क्लास में आज के क्लास के क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में हम लोग समझेंगे कि मल्टीप्लाइंग जो फैक्टर है वो क्या है। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का केवल परसेंटेज में ही नहीं, अन्य चैप्टर में भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का डिफिनेशन है, लेकिन केवल डिफिनेशन जान लेने से आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर को ठीक ढंग से नहीं समझेंगे, ठीक ना, है ना। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है उसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का आपको प्रयास करेंगे ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। प्यारे प्यारे, जैसे हम एक बार पढ़ते हैं, समझिएगा। जब भी किसी संख्या को किसी परसेंटेज से घटाते या बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी संख्या को किसी परसेंटेज से घटाते या बढ़ाते हैं तो उस स्थिति में जिस संख्या से गुणा की जाती है वही संख्या हम लोगों को क्या कहलाता है जी? मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाता है। यहां ध्यान दीजिए, एक बात को समझिएगा कि जब भी किसी संख्या को किसी परसेंट से घटाते या बढ़ाते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, मान ली कि कोई संख्या 100 है, समझिएगा, मान लेते हैं किसी संख्या क्या है जी? 100 है। अगर इसमें से अगर हम इसको 10% घटाते हैं, कितना घटाते हैं जी? 10%। अगर मेरा संख्या अगर 100 है, इसमें से अगर 10% घटाते हैं तो अगर 100 में से अगर 10% अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी? तो आप बोलिएगा कि सर 90 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। एक बात को समझिएगा, तो यहां कहता है कि जब भी किसी संख्या को किसी परसेंटेज से घटाते या बढ़ाते हैं, तो अगर इस 100 है तो इसको हम 100% लिख सकते हैं। 100% में से अगर 10% घटा दिए जी तो हमको कितना बच गया जी? 90% बच गया जी, है ना। यानी अगर 100 में से अगर 10 को घटाते हैं तो हमारा 90 बचता है। उसी को अगर हम दूसरे रूप में कह रहे हैं कि 100% में से अगर 10% घटा दिए तो हमारा क्या बच गया? 90%। इन 90% का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे, जरा समझिएगा। इन 90 बटा क्या बच गया? 100 बच गया। बच गया ना जी? यानी क्या हो गया? ये 0 0 कट गया तो क्या हो गया? 9/10। और ये 9/10 है आपका क्या है? यही 9/10 जो है आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। आपका 9/10 जो है मेरे प्यारे दोस्त, ये क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। एक बार डिफिनेशन को हम फिर से पढ़ेंगे और फिर से इस बात को समझेंगे। जब भी किसी संख्या को किसी परसेंटेज से घटाते या बढ़ाते हैं, यहां घटा रहे हैं, बढ़ा भी हम लोग सकते हैं, तो यहां घटाए जी तो 100% में से अगर 10% को घटाए तो कितना हमारा बच गया जी? 90% बच गया। 90% को अगर हम सिंप्लीफाई किए तो मेरा 9 बटा क्या आ गया? 10 आ गया। तो कहता है कि जिस संख्या से गुणा की जाती है वही संख्या हमारा क्या कहलाता है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। एक बात समझिए, हमने संख्या को 100 लिया था, क्या लिया था जी? 100। लास्ट में मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा कितना आ गया? 9/10 आ गया। यानी इसको अगर 9/10 से मेरे प्यारे गुना कीजिएगा तो जो घटाने या बढ़ाने के बाद जो ई वाला चीज जो आ गया उसको इसी तरह से कीजिएगा तो ई वाला चीज आएगा। बात को समझे? अब देखिए, एक 10 से काट दीजिए तो 10 से काट 10 कितना हो गया? 100। 10 नमा कितना आ गया? 90। ये हमारा ये 90 आ गया। तो यही चीज कह रहा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कि जब भी किसी संख्या को किसी परसेंटेज से घटाते या बढ़ाते हैं उस स्थिति में जिस संख्या से गुना की जाती है, क्या से गुना? 9/10 से गुना किया गया ना जी, तो यही संख्या जो है हमको क्या कहलाएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाएगा। तो इस चीज को 2-4 और एग्जाम्पल से अधिक एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझेंगे। चलिए अगला चीज यहां ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इतना सारा आपको एग्जाम्पल लिया गया और समझाने का आपको प्रयास किया गया है। यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए 1.1 जो हुआ जी, ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। ध्यान दिया, हम कोई संख्या x लिए, यहां ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या x लिए, उसको 10% बढ़ा दिए। अब कहिए सर 10% बढ़ा दिए तो सर 110% सर कैसे हो गया? तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। कोई भी संख्या क्या होती है जी? 100%। कोई भी संख्या, अगर मान लेते हैं कि हम संख्या कोई ले लिए 485, अपना मन से ले लिए 485, तो ये भी संख्या जो है अपने आप में क्या है? 100% है।
ईवी संख्या जो है मेरे प्यारे दोस्त अपने आप में क्या है 100% है। तो इस संख्या का हम नाम दे दिए यहाँ पर x। यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर कोई भी संख्या अपने आप में अगर 100% है तो इस संख्या में अगर 10% बढ़ाइएगा तो अगर संख्या मेरा अगर जो 100% है, जो संख्या मेरा 100% है तो बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 110%। तो हमको तो मालूम नहीं ना कि संख्या ही क्या है। हर संख्या अपने आप में 100% है। संख्या कुछ भी हो सकता है। संख्या हमारा 432 भी हो सकता है, संख्या हमारा 8216 भी हो सकता है, 9824 भी हो सकता है, कुछ भी संख्या हो सकता है। तो जो भी संख्या होगा वो 10% बढ़ेगा, यानी वो 110% बढ़ गया। 10% बढ़ने के बाद वो तो संख्या क्या हो गया 110% हो गया। तो संख्या था कितना जी x, यानी ये जो संख्या था उसका क्या हो गया 110%। 110% गुना x को हम लिख सकते हैं 1.1। 110% को हम क्या लिख सकते हैं 1 पॉइंट क्या 1। यहाँ ध्यान दीजिएगा 110% है जी, तो 110 अब परसेंट का मतलब क्या 100। यहाँ ध्यान दीजिएगा इसको ऐसे किया गया सरल। A00 क्या हो गया मेरे प्यारे कैंसिल हो गया। 11/10 को क्या लिख सकते हैं जी 1 पॉइंट क्या लिख सकते हैं 1। तो जो 110% है उसको सरल करके क्या लिखा गया है 1.1। 1 पॉइंट क्या लिखा गया है जी 1। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे। अब गुना क्या x। तो 1.1 जो हुआ यहां पर हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। तो यहां ध्यान दीजिए, अब यहां ध्यान दीजिए कोई भी अगर मान लेते हैं कि अगर संख्या रहेगा, अब यहां ध्यान दीजिएगा अगर मान लेते हैं कि 4 8 5 कोई संख्या है, इसको अगर हम 10% बढ़ाते हैं तो इसका 10% निकाल के जो भी आता है फाइनल रूप में, यानी इस रूप में जो भी आता है उससे अगर 4 8 5 को अगर गुना कर देंगे तो डायरेक्ट मेरा फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा यही चीज आपको कहा गया है। तो क्या होता है कभी अगर हम एग्जाम्पल में कितनों समझाएंगे ना आपको तो समझ में नहीं आएगा, है ना। कुछ बातें समझ में आएगा, कुछ बातें समझ में नहीं आएगा। और यही जब क्वेश्चन जिस समय बनाया जाएगा और उस समय इसका अगर यूज होगा तब और जाकर क्लियर होता है। अब ये कोई संख्या x है, इसमें 10% घटाया गया जी, तो हर संख्या अपने आप में 100% है तो 10% घटाया यानी वो 90% हो गया। और 90% को अगर हम सोल्व करते हैं यानी 90 बटा अगर हम 100 लिखते हैं तो यहाँ 0 0 कट गया यानी कितना आ गया 0.9, यानी 0.9 गुना क्या हो गया x। 0.9 जो हमारा ऐसे क्या है ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अब देखिए कोई संख्या में y ले लिए जी, इसको 41% बढ़ाए हैं तो कोई संख्या अपने आप में 100% होता है। अगर 41% बढ़ाए तो आपको बढ़ गया 141% हो गया। अब गुना क्या हो गया y, जो संख्या माने थे उसका 141% हो गया। और 141% को हम लोग लिख दिए 1.41, क्योंकि यहाँ 141 बटा क्या है मेरे प्यारे 100, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 पॉइंट क्या लिख सकते हैं 41। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। इतना सारा आप चीज समझे है। उसी तरह से आगे जो भी एग्जाम्पल लिया गया है उसी तरह से बढ़ाया गया है। तो कुछ अगर सिंपल डाटा आपके पास है तो उसमें हम क्या मानते हैं 100% मानते हैं, ठीक ना। अगर सिंपल डाटा अगर नहीं दिया हुआ है, परसेंटेज थोड़ा सा ट्विस्ट दिया हुआ है तो उसको हम लोग फ्रैक्शन में पहले चेंज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे, उसमें आगे बताया जाएगा। तो इसी तरह से सारा चीज यहाँ किया गया है। अगर कोई संख्या z है उसमें अगर 24% घटा रहे हैं यानी परसेंट में 24 घटा रहे हैं, यानी 100 में 24 घटेगा तो 76 बन जाएगा, है ना। तो जो संख्या हमारा z है उसका 76% हो जाएगा। 76% को हम लोग दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं 0.76 गुना क्या z। तो इसी तरह से सारा चीज है। यहाँ a जो नीचे वाला है a में आपको 20% घटाया गया है। कोई संख्या में अगर 20% घटाते हैं तो संख्या 80% हो जाएगा। 80% किसका हो जाएगा उस संख्या का 80%। संख्या हमारा a है तो a का हमारा 80% हो जाएगा। 80% को हमने पहले सोल्व किया तो पॉइंट क्या आ गया 8 आ गया। तो इसमें देख रहे हैं कि 1.1 जो हुआ वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हुआ, 0.9 जो हुआ मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया, 1.41 जो हुआ उसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहेंगे, 0.76 जो हुआ से मल्टीप्लाइंग फैक्टर हुआ, 1.27 जो हुआ से मल्टीप्लाइंग फैक्टर हुआ। अब यहाँ देखिएगा, अब ऐसा नहीं सोचेगा इसमें सब में सर डिजिट जो है सर इधर लिखे हैं, इसमें सर डिजिट उधर लिखे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम 4 गुना 2 लिखे चाहे 2 गुना 4 लिखे, बात देखी है। अब यहाँ 0.8 जो है ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हुआ। अभी ज्यादा आप कुछ सोचबे नहीं कीजिए तो फिर गड़बड़ा जाएगा। आप यही सोचिए, अभी वर्तमान में सोचना है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकलता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है जी,
अगर हम किसी संख्या में 41% बढ़ाएंगे तो जो संख्या में जितना हम बढ़ाते हैं, संख्या हर संख्या अपने आप में 100% है, 41% बढ़ाएंगे तो संख्या मेरा 141% हो जाएगा, जो संख्या रहेगा उसका 141% हो जाएगा, और 141% का मतलब हुआ 1.41, यही 1.41 हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब ये सब जो है मेरे प्यारे, जरा समझिएगा ये सब क्या है। अब ये सब देखिए, अब इसमें देखिए, अगर हम कोई भी संख्या अपने आप, अब यहाँ देखिए, अगर 20% रहता था जी तो हम डायरेक्ट 120% लिखते थे। तो जब ऐसे ऐसे डाटा आ जाएगा तो वहां पर आपको डायरेक्ट करने में दिक्कत होगा। तब आपको क्या करना है कि इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, उसके बाद सारा ये सब चीज करना है। ये कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। इस 16.66% यहाँ बढ़ाया गया है। यहाँ 1 + 1/6 क्यों लिखा गया है। अब इस 7/6 कैसे आया, ये बी, तो यहाँ बी नंबर है, ये है, तो ये तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर बी है इसलिए बी है, बी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे, समझाते हैं। देखिए 16.66% का मतलब पहले क्या होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6, 1/6 क्या होता है जी, 6। अब यहाँ पर क्या किया गया है, जरा देखिएगा मेरे प्यारे, इसी को तोड़ा गया है। देखिए हर संख्या तो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है ना। अब देखिए, अब कहता है 16.66% यहाँ पर आया गया है, बात को समझिएगा। तो 16, देखिए पहले अगर हम 20% बढ़ाते थे मेरे प्यारे, अगर हम 20% बढ़ाते थे तो क्या हो जाता था, 120% हो जाता था जी, क्योंकि 100% तो पहले से ऑलरेडी है ही है। इसमें हम 20% बढ़ा दिए तो प्लस क्या कर दिए हम लोग, 20% जोड़ दिए, तो बराबर क्या हो जाएगा, 120% हो जाएगा। अब यहां भी उसी तरह से करना है कि 100% पहले तो ऑलरेडी है ही है, ठीक। यहाँ प्लस क्या हो गया यहाँ जी, 16.66% हुआ ना। ये तो आपका 16.66% का ही फ्रैक्शन वैल्यू है। अब इसका मतलब क्या होता है जी, 1 होता है। अब इसका मतलब क्या होता है जी, 1 क्या होता है, 6 होता है। यही चीज मेरे प्यारे यहाँ लिखा गया है, 1 + 1/6। आई जो बी है बी से गुना किया गया है। अब इसको अगर हल कीजिएगा 1 + 1/6 के, तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। यहां से क्या हो जाएगा, 6 जोड़ 1, यानी हो जाएगा प्यारे 7 बटा क्या आ जाएगा, 6, जो यहाँ 7/6 आया। अगर इतना करने में आपको दिक्कत है तो उसको दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं कि 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। तो इसको क्या करना है, यहाँ शॉर्टकट में देखिएगा, ये जो नीचे वाला है जो ऊपर वाला है जोड़ दीजिएगा, 6 आया कितना हो गया जी, 7, और नीचे वाला कितना हो गया जी, 7/6। तो हम लोग डायरेक्ट कर दिए, यहाँ 7 बटा क्या कर दिए, 6 गुना क्या कर दिए, बी। कहीं कोई दिक्कत नहीं प्यारे। चलिए अब देखिए, अब आगे इसी तरह से आपको समझना है। तो सारा चीज आपको इसी तरह से है। तो अगर परसेंटेज अगर ट्विस्ट दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि पहले उसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ हम लोग फ्रैक्शन में चेंज किए, 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है जी, तो 1/16। ये 15/16 क्या कैसे आया जी, समझिए, ये 1/16 है जी। यहाँ घटाने के लिए कह रहा है ना मेरे प्यारे, इसमें किसी, इसका मतलब क्या है कि किसी संख्या में जब 6.25% घटाते हैं उस स्थिति में बोलेगा कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, तो 15/16 हो जाएगा। क्योंकि इसका 6.25% का फ्रैक्शन जो वैल्यू होता है 1/16 होता है, और घटाने के लिए कह रहा है तो 16 में से 1 घट जाएगा तो 15, और नीचे वाला जो चीज है वो क्या हो जाता है, बच जाता है। तो इसी तरह यहां से आ गया 15/16। अब देखिए 44.44% यहां समझिएगा मेरे प्यारे। देखिए आप जानते हैं कि 11.11% का मतलब क्या होता है जी, तब बोलिएगा कि 1 क्या होता है, 9। तो यहां पर दिया हुआ 44.44% मेरे प्यारे, 44.44%। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ए वाला जो चीज है वो इससे क्या है, क्या बोलिएगा सर कि 4 गुना है। क्या है जी, 4 गुना है। तो यहां भी जो चीज जो होगा वो इससे क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी 4 क्या आ जाएगा, 9। ये 4/9 लिखा गया है। तो अब देखिए, तो इसका डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 44.44% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है जी, तो 4/9। इसको देखिए फिर यहाँ 13/9 कैसे किया गया है जी, तो नीचे वाला जो है क्यों आपको लिख दिया गया है, और 9 और 4 क्या होता है, 13, तो 13 क्या आ गया, 9। तो यहाँ पर इस तरह से लिख दिया 13 क्या 9, और गुना क्या, n, संख्या हम लोग n माने थे।
तो अगर हम आगे कोई भी क्वेश्चन में अगर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से काम करेंगे तो वहां पर ए नहीं पूछेगा कि सर ए अब कैसे हो गया, बात को समझ गए ना। तो आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर को समझा। अब यहाँ क्या भी लास्ट में कहता है कि नंबर में जितना से गुणा कर रहे हैं, नंबर यानी कि नंबर कोई नंबर है, इसमें जितना से आप गुणा कर रहे हैं वही नंबर मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, यानी यही नंबर मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। यानी इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/6 हो गया, 15/16 आ गया, 13 क्या आ गया 9 आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, अगर किसी संख्या को 25% से बढ़ाते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, तब उस कंडीशन में इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो क्या होगा। इनिशियल वैल्यू, यहां ध्यान दीजिएगा, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो क्या। अब यहां देखिए, इनिशियल वैल्यू का मतलब क्या है जी, शुरुआती मान, प्रारंभिक मान, है ना। और फाइनल वैल्यू का मतलब क्या होता है जी, है ना, फाइनल वैल्यू, यानी आप एफ भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, क्या लिख सकते हैं, फाइनल वैल्यू एफ भी, आप एफ भी लिख सकते हैं, एफ भी, चाहे आप एफ से भी काम चला सकते हैं, इनिशियल आई से और फाइनल वाला एफ से। अब यहां देखिए, ए आपका हुआ इनिशियल वैल्यू का मतलब हुआ प्रारंभिक मान और फाइनल वैल्यू का मतलब हुआ अंतिम मान। देखिए, इसको दो तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अगर किसी संख्या को 25% बढ़ाते हैं, संख्या देखिए स्वयं में कोई भी संख्या होगा वो 100% होगा, कोई भी संख्या होगा 100% होगा। अगर 25% बढ़ाते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। अगर उस चीज को अगर हम परसेंटेज में अगर लेते हैं तो संख्या हमारा क्या है जी, अगर 100% है तो संख्या क्या हो गया, 125% हो गया। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे, तो बोलिएगा नहीं कोई दिक्कत है। तो परसेंटेज में इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का हमारा जो रेशियो जो है हमारा ए वाला हो गया, नहीं परसेंटेज में। अगर इसी को काटेंगे तो परसेंटेज यहां से कट गया, 25 से काट दिया यहाँ 4 और 25 से काट दिया यहाँ 5, यानी 4 रेशियो क्या हो गया मेरे प्यारे, ये 5 हो गया। अगर इसी चीज को हम फ्रैक्शन में अगर दिखाते हैं तो कैसे दिखाते हैं, ज्यादा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, इनिशियल वैल्यू आई और फाइनल वैल्यू एफ। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, अगर 25% का मतलब क्या है, यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, यहां लिख देते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, कहता है 25%, तो देखिए 25% का मतलब क्या होता है जी, तो आप बोलिए 25% का मतलब होता है सर 25/100, है ना। अब इसको अगर हम काटते हैं, अगर इसको प्यारे अगर हम काटते हैं 25 से, तो 25 का कितना 100, 1 क्या हो गया 4, ध्यान समझिएगा। तो कहता है 25% बढ़ाते हैं, जो नीचे वाला जो रहता है, जो नीचे वाला जो रहता है वो आपका बेस वैल्यू रहता है, क्या है जी, बेस वैल्यू। बेस वैल्यू का मतलब ये आपका इनिशियल वैल्यू है, ये क्या है, इनिशियल वैल्यू है। और ये जो होगा आपका क्या होगा, चेंज होगा, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज, यही चेंज होता है। तो शुरू में जो हमारा जो इनिशियल वैल्यू था वो क्या था, 4 था, क्या था जी 4, यहां ध्यान दीजिएगा रेशियो। अब 25% बढ़ा रहे हैं, अगर इसको 25% घटाते तो 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाता है। यहाँ 25% बढ़ा रहे हैं तो 4 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 4 रेशियो क्या 5। अब यहां देखिए, अगर यही चीज अगर रहता है कि अगर परसेंटेज में दिया हुआ है लेकिन ट्विस्ट परसेंटेज दिया हुआ है 16.66% बढ़ाते हैं, तो हम लोग परसेंटेज में लिखने में क्या होता है, वहां दिक्कत होती है। तो वहां पर क्या करते हैं कि हम लोग इसी रूप में फ्रैक्शन में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं और इस रूप में हम लोग को लिख देते हैं। तो हमने अभी यहां सीखा मेरे प्यारे भाई कि कोई भी संख्या अगर हम परसेंटेज में बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक परसेंटेज में हम लिखेंगे और वहां पर हम बताएंगे कि इनिशियल वैल्यू क्या है और फाइनल वैल्यू क्या है। अगर उसको उस परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में अगर चेंज कर देते हैं तब हम बताते हैं कि उस कंडीशन में इनिशियल वैल्यू क्या है और फाइनल वैल्यू क्या है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां देखिए, यदि किसी संख्या को 25% घटाते हैं, अब देखिएगा यहां ध्यान दीजिएगा, ये 25% घटाने की बात कह रहा है, ये 25% क्या कह रहा है जी, घटाने की बात कह रहा है। यानी अगर 25% घटाएंगे तब इनिशियल वैल्यू क्या होगा, तब फाइनल वैल्यू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। कोई भी संख्या अपने आप में क्या रहता है, 100% रहता है। अगर 25% घटाएंगे तो क्या हो जाएगा
75%। तो परसेंटेज में ए वाला हो गया। अगर परसेंटेज को अगर तोड़ना अगर आप चाहिएगा तो तोड़िएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज परसेंटेज यहाँ कट गया, यहाँ क्या हो जाएगा, 25 से काटिए 4, अब 25 से काटिए यहाँ कितना 3, 25 चौका 100, 25 तिया 75। तो परसेंटेज के रूप में हम लोग 100% और 75% को लिखें डायरेक्ट। अगर इसी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में अगर चेंज करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 25% घटा रहे हैं, यानी 25 बटा क्या 100। ये हमारा क्या हो गया इनिशियल, ये हमारा क्या हो गया मेरे प्यारे चेंज, इतना चेंज हो जाएगा। ठीक, अब इसको काटते हैं मेरे प्यारे, इसको क्या करते हैं काटते हैं, तो जब काटेंगे तो 25 का 100, यानी नीचे में क्या हो गया मेरे प्यारे भाई 4 हो गया, और ऊपर में क्या हो गया 1 हो गया। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू यहाँ क्या होगा, यहाँ इनिशियल वैल्यू यहाँ क्या होगा बताइए 4, यहाँ 1 कम गया था, 4 में से 1 गया तो कितना हो गया 3। देखिए यही चीज यहाँ आया 4:3 है, यहाँ पर 4 क्या आ गया 3 आ गया। तो अगर आपसे कोई ऐसे पूछे कि जब किसी संख्या में इतना परसेंट घटाते हैं या इतना परसेंट बढ़ाते हैं तो हम लोग इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू कैसे लिखते हैं, इस चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं समझ रहे हैं, है ना। चलिए आगे, अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर किसी संख्या को 25% बढ़ाते हैं तब उस कंडीशन में, अभी तो बढ़ाने वाला हुआ, अच्छा ये 2 बार हो गया 53 54, चलिए 53 54 2 बार, यहाँ वही क्वेश्चन है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या को, अब यहाँ देखिए, अगर किसी संख्या को 31.25% बढ़ाते हैं, अब यहाँ देखिएगा, तो यहाँ परसेंटेज में जो डाटा दिया हुआ है वो ट्विस्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग 100% नहीं मान के हम लोग क्या करेंगे कि जो परसेंटेज में दिया हुआ है उसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और उसके बाद बना लेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 31.25% पर समझिएगा, 6 मेरे प्यारे, अगर आपको याद होगा तब 6.25% का मतलब होता है क्या 1/16। तो यहां ध्यान दीजिए 31.25% है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा तो 5/16। कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक इसका मतलब अगर 1/16 है और इसका मतलब अगर पूछ रहा है तो ए वाला जो चीज है वो इससे क्या है 5 गुना है, तो यहाँ वाला जो चीज हो जाएगा इससे क्या हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा। तब पूछ रहा है कि इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, तो यहाँ देखिए इनिशियल वैल्यू, यहाँ देखिए फाइनल वैल्यू। अब देखिए मेरे प्यारे, यानी 5/16 आ गया, तो ये क्या कह रहा है बढ़ाते हैं, तो यहाँ बढ़ाने वाला सिंबल दे दीजिएगा, है ना, यहाँ भी बढ़ाने वाला सिंबल दे दीजिएगा। ऊपर वाला क्या बताया है जी चेंज, ऊपर वाला चेंज यानी उतना जुटेगा, अगर बढ़ेगा तब, अगर घटेगा तो उतना घटेगा। और नीचे वाला क्या होता है इनिशियल वैल्यू, नीचे वाला क्या होता है इनिशियल वैल्यू। लेकिन यहाँ तो हमको इतना नहीं ना बढ़ाना था, हमको बढ़ाना था कितना 31.25% ना, तो 31.25% का मतलब यहाँ क्या हो गया मेरे प्यारे, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ए वाला चेंज आपका नहीं होगा। एक मिनट चलिए, इसका मतलब क्या हो गया जी 1/16, इसका मतलब क्या हो गया जी 5/16, यानी ये हमारा हो गया इनिशियल वैल्यू और ये हमारा क्या हो गया चेंज, ये क्या हो गया जी चेंज, यानी हमारा इनिशियल वैल्यू कितना हो गया 16। ठीक, अब बढ़ाने के लिए कह रहा है तो प्लस है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा प्लस, हमारा बढ़ जाएगा ना, तो कितना बढ़ जाएगा 5/16, यानी ऊपर वाला बढ़ जाएगा। अगर यही चीज यहाँ घटने के लिए कहता है, यहाँ माइनस रहता है तो ऊपर वाला घट जाता है। तो यहाँ देखिए ये हमारा 16 है और 16 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी 21, यानी इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो ये पूछ रहा था। तो इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो 16 रेशियो क्या हो गया 21 हो गया। अगर यही चीज कहता कि अगर यहाँ पर माइनस रहता है कि 31.25% घटाते हैं तो ये 5 क्या हो जाता है, यहाँ जो जुटा वो घट जाता है, तो 16 में से 5 हो जाता है तो क्या हो जाता है आपका 11 हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन, अब देखिए 23.33%, यह ध्यान दीजिएगा 23.33%। अगर किसी को डाटा का डायरेक्ट मान अगर नहीं याद है तो कैसे करेगा जी, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 33.33% जो हम सिखाए पहले,
इसमें से अगर हम 10% घटाते हैं मेरे प्यारे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 23.33% हो जाएगा। 33.33% में से 10% घटा दिए तो क्या बच गया, 23.33%। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है जी, तो याद होगा 1 बटा कितना, 3। इसका कितना होता है जी, तो 1 बटा 10। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आपको आएगा 7 बटा क्या, 7 बटा क्या आएगा जी, 30। यहाँ 30 है ना, 10 दिया 30 एलसीएम हो जाएगा। नीचे आ जाएगा मेरे प्यारे 30, है ना। 33.33%, 1 बटा 3, 10%, 1 बटा 10। अब यहाँ देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3। यहाँ माइनस है तो 10 में से 3 का कितना, 7 बटा कितना, इसका एलसीएम 30। अब यहाँ लिखेंगे इनिशियल वैल्यू, अब यहाँ लिखेंगे फाइनल वैल्यू। तो जो नीचे वाला रहता है वो आपका इनिशियल वैल्यू, यानी जो बेस रहता है वो इनिशियल वैल्यू हो जाता है। तो इनिशियल वैल्यू कितना है, 30। अब देखना है कि बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, तो यहाँ क्या कर रहा था, घटाते हैं यानी माइनस। तो यानी जो भी चीज आया है फाइनल में क्या आएगा, यहाँ पर माइनस हम लोग करेंगे। तो 30 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा जी, तब बोलेगा सर 23 बचेगा। यानी 30 रेशियो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं कि अगर किसी संख्या को इतना परसेंट घटाते हैं, इतना परसेंट बढ़ाते हैं, तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे, है ना। चलिए आगे। अब देखिए, अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना। सिंपल भी क्वेश्चन है ना। ऐसा जरूरी है कि हर जगह मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही लगेगा, लेकिन जहां जहां क्वेश्चन में अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर लगता है तो कैसे लगता है उस चीज को हम आपको बता दिए। अब इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू निकालने के लिए हम भी आपको सिखा दिए। अब देखिए, ये जो है CHSL SSC 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखिएगा कैसे बनता है। कहता है महेश का वार्षिक वेतन इतना से बढ़कर इतना हो जाता है। यानी पहले वेतन क्या था, यानी इनिशियल में क्या था, और फाइनल में क्या हो गया, जा देखिएगा। तो 2 पर के जीरो है जी, 5 जीरो। 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। मेरे प्यारे भाई, ऐसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है कि कहां दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख है करोड़, कुछ नहीं। आप मैथ में ऐसे पढ़िए सिंपल रूप में, 2 पर 5 जीरो है। ये आपका शुरू में था उसका वेतन, अब इसका वेतन हो गया 24 पर के जीरो जी, 4 जीरो, 1 2 3 4। कहता है कि महेश का वार्षिक वेतन पहले 2 पर 5 जीरो था, इससे बढ़कर हो गया इतना वेतन, यानी ज्यादा है, ये क्या है, कम है। ये आपका इनिशियल वैल्यू है ना, ये आपका फाइनल वैल्यू है। यानी शुरू में वेतन जो मिलता था वो महेश को इतना मिलता था, अब जो वेतन मिल रहा है से कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। तो कहता है कि वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है, और परसेंटेज में इसको कैसे निकालेंगे जरा समझिएगा मेरे प्यारे। तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे जरा हम लोग समझेंगे। यहाँ 4 जीरो और यहाँ पर 1 2 3 1 4, 4 जीरो से 4 जीरो क्या हो गया, 7 हो गया। अब बचा यहाँ 20, आई बचा क्या, 24। अब 4 से काटिए तो 4 पचे 20 और 4 6 क्या आ गया, 24। यानी रेशियो में अगर हम इसको बात करते हैं तो, है ना, तो महेश का जो वेतन है वो 5 से बढ़कर क्या हो गया, 6 हो गया। यानी 1 यूनिट बढ़ा। 5 से बढ़कर मेरे प्यारे क्या हो गया, 6 हो गया। तो कितना बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा। इसको हम लोग यूनिट में समझते हैं, ये प्लस लिए यानी बढ़ा। तो कह रहा है कितना परसेंट बढ़ा, तो 1 यूनिट बढ़ा है जी। तो जितना बढ़ा है चेंजिंग वाला को हम लोग ऊपर लिखते हैं, अभी बताए, और नीचे बेस। तो कितना से बढ़ा, 5 से बढ़ा ना। तो 1/5, और 1/5 का मतलब क्या होता है जी, 20% होता है ना। अगर आप पढ़े हैं, जितना समझाए हैं, अगर डायरेक्ट अगर आप समझ रहे हैं तो 1/5 का मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 20%, और 20% ऑप्शन आपका बी है। जो लड़का ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेगा वो परसेंटेज कैसे निकालेगा जी, 1/5 इतना तो बढ़ा। अब परसेंट में निकालना है तो 100 से गुना करेंगे और परसेंट का क्या देंगे, साइन देंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब इसको काटते हैं प्यारे, तो क्या आ जाता है जी, 5 से 20 यानी 20%। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी डायरेक्ट क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे, लिख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत जी, हम समझते हैं किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था, महेश का वार्षिक वेतन इतना से बढ़कर इतना हो गया।
तो वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। इतना से इतना हो गया, इसको काट कूट कर दिए। शुरू में इनिशियल में कितना था, प्रारंभिक में कितना था, कितना बढ़ा जी, तो 1 यूनिट बढ़ा। कितना से जी, तो 5 से, तो 1/5 यानी 20%। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए उसी तरह से नेक्स्ट आपको है। अब यहां ध्यान दीजिए मेरे प्यारे, देखिए एक क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। एक कर्मचारी का वेतन इतना से बढ़ाकर इतना कर दिया गया है। बहुत खुशी की बात है भाई कि कर्मचारी का वेतन बढ़ गया। तो पहले कितना था इनिशियल में, और फाइनल में अब कितना हो गया, इसी तरह का क्वेश्चन है। तो कहता है 155 पर 2 जीरो, 155 पर 2 जीरो। अब फिर कितना हो गया जी, 26350, 26350। अब यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, बात को समझिएगा। तो कितना ही बढ़ा, अब यहां देखिए, अब यहां कुछ है, यहां कुछ है, देखिए अब डायरेक्ट आपको पता नहीं चल रहा है किससे कटेगा या किससे नहीं कटेगा, तो आप डायरेक्ट इसमें से इतना क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। कितना बढ़ा, तो यहां ध्यान दीजिए 26,350, 155 पर 2 जीरो, 155 पर क्या जीरो है जी, 2 जीरो है मेरे प्यारे। यहाँ देखिए जीरो है। अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा बताइए जी, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। यानी 10, 8, 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर यानी कहने का मतलब मेरे प्यारे क्या है, जरा समझिएगा। उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो वेतन में बढ़ा कितना, पहले आप ये बताइए। तो कितना बढ़ा जी, 10, 8, 5, 0 आपको बढ़ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ का प्रतिशत बताना है जी, तो इतना बढ़ा ना, इतना बढ़ा, तो ये 10, 8, 5, 0 ही बढ़ा। कितना से, ये कितना है जी, 15500। अब परसेंटेज में निकालना है तो 100 क्या करेंगे, अभी इस तरह से बताए थे काट कूट के कितना आएगा नहीं आएगा। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो काटे कैसे प्यारा, एक काटने कूटने वाला काम आप अपने से भी कर सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर देंगे, काट देंगे। अब यहाँ देखिए पहले जीरो छोड़िए, 155 से यहाँ काटिए, कितना टाइम करता है जी, तो लास्ट में 5 है। अब 155 में कौन कौन पहाड़ा पढ़ेंगे, तो लास्ट में आपको 5 आएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर 3 से अगर पढ़ते हैं तो पंक्ति 15 आएगा, लेकिन 150 गुना 3 450 करीब में आएगा, ये 1085 है। अगर यहाँ 7 से पढ़ते हैं तो 7 पचे 35, 7 से संभावना बनता है 1085 कटेगा। तो देखिए 7 पचे कितना आ जाएगा जी, अगर 7 से काटते हैं तो 7 पचे 35 की 5 कैरी 3, 7 से 7 पचे क्या है जी 35, 35 है 3 क्या है जी 38 की 8 कैरी 3, 7 में 1 से किए 7 और 3 क्या है 10 हो गया। आइए एगो यहाँ 0 है, यानी 70 है, यहाँ परसेंट है, यानी 70% इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस उसी तरह का क्वेश्चन था कि एक कर्मचारी का वेतन इतना से बढ़कर इतना हो गया, वेतन में कितने % की वृद्धि हो गई, तो जो ज्यादा वाला था वो कैसे कम वाला क्या कर दिए, हम लोग घटा लिए, तो इतना वृद्धि हो गया। कितना से जी, तो इतना से, अब गुना 100%, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए इसी तरह से, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इसी तरह से है। कहता है शांतनु की आय इतना रुपया से घटकर इतना रुपया हो गई, तो उसकी आय में प्रतिशत कमी क्या है, वही चीज है मेरे प्यारे, इनिशियल वैल्यू फाइनल। इनिशियल वैल्यू कहता है 42,800, 42,800। चलिए 37,200 क्या है जी 36, 37,236। इसमें घटने के लिए कह रहा है ना जी, तो कितना घटा है आराम से हम लोग निकाल लेंगे इधर लिख के, 42,800 37,200 क्या है 36। हम लोग आराम से घटाइए जी, कितना आ जाएगा जी, एज आपको तो 0 है नहीं जाएगा, तो अब यहाँ देखिए अब इसमें से कर लेंगे तो ये भी तो 0 है, ये आपको इसमें से देगा। तो यहाँ देखिए 10 में से 6 गया कितना 4, ये 9 हो गया, 9 में से 3 कितना जी 6, यहाँ भी 7 बच जाएगा ना, 7 में से 2 का कितना 5, आई कितना बच गया जी 5, आई क्या हो जाएगा कट जाएगा, कहीं कोई दिक्कत। चलिए तो अब आपका कितना हो गया, अब देखिए अब यहाँ घटा रहे हैं, अब यहाँ ये भी देख लीजिए 6 4 10 की शून्य कैरी 1 है ना, 6 3 9 1 10 की शून्य हाथ में रहा, 1 5 2 7 1 8 7 5 12 के 2 हाथ में रहा, 1 3 कितना हो गया 4। घटाने के बाद थोड़ा सा अगर
है ना, एकदम संतुष्टि लेना चाहते हैं तो ए वाला जोड़ दीजिएगा, तो ए वाला आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए। एकदम बच्चा ऐसा समझा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये हमारा क्या हो गया जी, 55 64। तो हमारा ये घट गया कितना, 55 64 घट गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि 55 64 मेरे प्यारे घटा कितना से घटा, तो इतना से ना जी, तो 42 800 क्या रहेगा, यहाँ रहेगा। अब गुना क्या, 100%। अब काट कूट कीजिएगा, वही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए काटिए, हमारे सामने काटिए, तो एकदम थोड़ा सा एकदम है काटने के लिए है, अब काट के, है ना, देखिए कितना आंसर आता है आप लोग को। चलिए काटेगा, काटेगा, इसका आंसर आएगा करेक्ट, इसका क्या आएगा जी, 13% आपका आना चाहिए। चलिए, एक वस्तु का जो है, यहां ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी, क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी, 2500 से बढ़कर 3000 हो गया। यानी इनिशियल वैल्यू क्या था, फाइनल वैल्यू क्या था, 2500 से बढ़कर, 2500 से बढ़कर आपका क्या आ गया जी, 3000 आ गया, आ गया ना। तो कहता है कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ, बताना है कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ। अब देखिए 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो 7, यहाँ 5 से 55 25 और 5 6 30। अगर हम लोग रेशियो में लिखना चाहेंगे तो 5 रेशियो क्या हो गया, 6 हो गया। कितना यूनिट बढ़ा जी, तो बड़ा में से छोटा वाला घटा दीजिए, यानी 1 यूनिट बढ़ा। ये 1 यूनिट बढ़ा कितना से, 5 से। 1/5 फ्रैक्शन में है, इस फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 20%। और 20% आपका ऑप्शन क्या है, बी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, अब अमारा की मासिक आय, अब यहां पर देखिए मेरे प्यारे, अब यहां पर देखिए अमारा की मासिक आय जो है 80-200 है। पहले जो आय है वो 80 क्या है, 200 है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, जरा समझिएगा। कहता है कि उसकी आय में 11% की कमी हो रहा है, उसकी आय में 11% क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। देखिए आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम का ही होता है। 11% कम रहता है तो उसकी नई मासिक वेतन क्या। अब यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखिए पहले था 80-200 था, उसमें से घट रहा है 11%, तो इससे तो ऑप्शन कम ही वाला होगा ना। तो पहले इससे जो ज्यादा वाला है उसको हम लोग छाट देंगे, देख रहे हैं ज्यादा वाला कोई नहीं है, इससे सब के सब क्या है, कम वाला है। अब यहाँ मेरे प्यारे एक बात बताइए, 11% घटा है, हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर में क्या बताए थे, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। अगर 11% अगर घट गया तो जो 100% होगा, अगर 11% घटाएंगे तो कितना होगा, 100 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा जी, 90। एक और घटा देंगे तो कितना बचेगा, 89। यानी 100% से वो कितना हो गया, 89% हो गया। यानी जो भी नंबर आपको था, ए वाला था ना जी, ये था ना, तो यानी ये क्या हो जाएगा, 80-200 गुना डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 89 बटा क्या 100, वही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, काटने कूटने में भी थोड़ा दिमाग लगेगा, नहीं तो पालथी मार के काटने लगेगा तो आप कटते रह जाइएगा। यहाँ देखिए क्या होता है मेरे प्यारे, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा 7। अब यहाँ देखिए लास्ट में 9 दूनी कितना, 18, वही ऑप्शन होगा जिसके लास्ट में 8 होगा। पूरा गुना नहीं करेंगे, अगर 2 ऑप्शन अगर 8 वाला मिल गया तो पूरा गुना करेंगे, तो देख रहे हैं कि एक ही ऑप्शन हमारा 8 वाला है, बाकी कोई ऑप्शन हमारा 8 वाला नहीं है। तो हमारा 71 378, 71 378 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। डायरेक्ट पूरा गुना कहाँ किए, यानी कहने का मतलब हमारा की मासिक आय इतना है, उसकी आय 11% घट रहा है, यानी 100% में 11% घटा तो हमारा के परसेंट हो गया जी, तो हमारा 89% हो गया, 89%। 11% घटने का मतलब क्या हो गया, 89% हमारा अब रह गया, यानी इसका डायरेक्ट हम 89% निकाल दिए, हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे नहीं है। चलिए इसको बहुत तरीका से हम लोग बना सकते हैं। एक कंप्यूटर की कीमत इतना है, 17% की कमी के बाद कंप्यूटर का कीमत कितना होगा। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन है जी, पहले था कितना जी, 34 पर 3 जीरो था, इसमें घटा कितना जी, 17% घट गया, 17% घट गया था। अब कितना होगा, अगर 100 में से अगर 10 घटाते हैं तो 90 बचेगा,
और 7 अब घटाते हैं कितना हो जाएगा जी 83। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे कि 34 पर कितना जीरो है, 34 पर मेरे प्यारे 3 जीरो है। 34 पर कितना है जी 3 जीरो, 3 जीरो गुना कह रहा है कि अब उसका कीमत क्या रहा होगा, तो 17% घटा होगा ना जी। आप ऐसे भी घटा सकते हैं 17, देखिए 100 में से 17 डायरेक्ट अगर घटाने में अगर दिक्कत हो तो डायरेक्ट आप 20 घटा लीजिए, तो 100 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा जी 80, लेकिन 3 कम था तो 3 जोड़ दीजिए यानी 83, यानी इतना का 83% हो जाएगा, इतना का 83% आपका हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ मेरे इसको काट कूट आप कर लीजिए, इतना काम तो आप कर सकते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ का हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ ऑप्शन क्या होगा यहाँ समझिएगा, देखिए ये 2 ऑप्शन तो एकदम आपका नहीं होगा, नहीं होगा जी, काहे नहीं होगा ध्यान दीजिए। अब देखिए ये 340 है या 83 से गुणा करना है, इतना काम बाबू आपको अपने करना है, तो लास्ट में तो एगो जीरो जरूर रहेगा, जो भी ऑप्शन रहेगा लास्ट में वो जीरो जरूर रहेगा, तो लास्ट में देखिए इसमें भी जीरो है, एक जीरो वाला यहाँ देखिएगा लास्ट में एक जीरो होगा ना जी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब 3 में अगर 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौका कितना होगा 12, 2 होगा ना, एक जीरो के बाद 2 आना चाहिए, एक जीरो के बाद 2 इसमें नहीं है, आपका किसमें इसमें है, तो 28 200 कितना आ गया 20, 28 200 क्या आ गया 20, कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे नहीं है। चलिए तो इस तरह से हम लोग जल्दी कर लेंगे। अब आगे देखिएगा, एक संख्या में 20% की वृद्धि करने से 240 होता है, यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको हम थोड़ा सा बेसिक से भी समझा देते हैं। अगर कोई संख्या पहले अगर 100 होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर कोई संख्या पहले अगर 100 होगा, उसमें अगर 20% बढ़ा रहे हैं, यानी 120 बटाओ क्या हो गया 100, पहले संख्या 100% था, 20% बढ़ाते 120% हो गया, अब बढ़ने के बाद वो संख्या कितना हो जाता है 240। ये क्वेश्चन आपका CHSL के एग्जाम में 2024 में पूछा हुआ है। तो कहता है कि तो वह संख्या क्या है मेरे प्यारे, यानी आपको x का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, अब 12 से काट दीजिए, 12 दूनी 24, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा 20 में 10 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 200। एक तरीका तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से। अब एक संख्या में 20% की वृद्धि हो रहा है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 20% का मतलब क्या होता है, 1 बटा क्या होता है ना। यहाँ देखिए इनिशियल वैल्यू, यहाँ ध्यान दीजिएगा इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, हम बताएं इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू से जी, और ऐसे कैसे बनाएंगे, तो नीचे वाला जो रहता है वो इनिशियल वैल्यू रहता है 5 रेशियो, फाइनल वैल्यू ये बढ़ा नहीं जी, 20% क्या हुआ है बढ़ा है, तो 5 में एक क्या करेंगे ऊपर वाला ये जोड़ देंगे, तो 5 से कितना हो जाएगा 6। तो बढ़ने के बाद जो हो रहा है वो 240 हो रहा है, यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे, कहने का मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 6 का जो वैल्यू है वो कितना है 240 है, कितना गुना है, तो 6 चौका 24, 40 गुना है, जो भी निकालना रहेगा उसमें 40 से गुना कर देंगे, तो यहाँ 5 में अगर 40 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, तो 40 25 कितना हो जाएगा। इस तरीका से भी बना सकते हैं, इस तरीका से बना सकते हैं। CHS में पूछा गया क्वेश्चन है 200, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये भी एक संख्या के 50% बढ़ाने से इतना हो जा रहा है। संख्या मान लिए 1 है जी, 50% बढ़ा दिए 150 बटा क्या हो जाएगा 100, ठीक। अब बढ़ाने के बाद कितना हो जा रहा है 37 हो जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं प्यारे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर काटने का अगर मन है तो कैसे काटिएगा जाए, यहाँ ध्यान दीजिए 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 5 से काट दीजिए, पंक्ति आई 15, 5 दूनी 10 2, देखिए 3 से कटता है कि नहीं कटता है, इसका सम देखिए 3 और 7 10, 10 और 2 12, इसका सम 3 से कट रहा है, तो पूरा के पूरा 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 1 3 दूनी 6 1 2 3 चौका 12 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1240 गुना 2, 1200 के दुगना 2400, 40 के दुगना 80, यानी 2480, 2480 कौन सा ऑप्शन है, नहीं तो हम क्या इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू लिख के भी बना सकते हैं, है ना, रेशियो मेथड से। 50% बढ़ रहा है मेरे प्यारे, 50% का मतलब क्या होता है 1/2, क्योंकि 50 बटा क्या होता है 100, काटेंगे तो 1 बटा क्या आ जाएगा 2, ये बढ़ रहा है, यानी मेरे प्यारे इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू।
हमारा इनिशियल वैल्यू हमारा कितना है जी, नीचे वाला इनिशियल वैल्यू 2, बढ़ रहा है तो 1 हम लोग जोड़ देंगे तो 2 है कितना 3, ये बढ़ के यहाँ कितना हुआ है 3720 हुआ है, बढ़ के कितना हुआ है 3720। अब देखिए यहाँ कितना गुना हुआ है जी, तो 3 से अगर गुना करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 1, 3 दूनी 6, 1 का 2, 3 चौका 12, 1240 गुना। तो आपको निकालना है इनिशियल वैल्यू ना संख्या, तो ये भी क्या हो जाएगा 1240 गुना, यानी कितना हो जाएगा 2480। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए ये भी संख्या क्वेश्चन इसी तरह से है, इसको होमवर्क में भी दे सकते हैं आपको। एक संख्या जो 16% बढ़ने पर 1914 हो जाता है। मान लीजिए संख्या 100 है, 16% बढ़ा 116 बटा क्या आ गया 100 आ गया। अब बराबर क्या आ जाएगा जी 1914। तो यहाँ x का क्या निकालना है, आपको मान निकालना है। निकाल सकते हैं आप, एकदम निकाल सकते हैं। अब यही चीज है कि 16% है, इसको हम लोग देखिए अगर रेशियो से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 16% का मतलब कितना 16 बटा कितना मेरे प्यारे 100। अगर हम 4 से काटते हैं जी तो 4 चौका 16, 4 से कितना 25। अब यहाँ देखिए इनिशियल वैल्यू और यहाँ लिखिए फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या है नीचे वाला 25, फाइनल वैल्यू कितना है जी 25 और 4 29। आपको होमवर्क में हम देंगे है ना, आइडिया बता देते हैं कैसे बनेगा। लेकिन यहाँ फाइनल वैल्यू कितना कह रहा है मेरे प्यारे 1914। अब आपको यहाँ निकालना है कि ए वाला जो है से कितना गुना है। ये कितना गुना अगर निकालने में अगर आप लोग को अगर दिक्कत होगा तब क्या कीजिएगा कि जो लास्ट में रहता है ना, इसका कितना गुना है तो इससे भाग कर दीजिए। जितना टाइम कटेगा उतना क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। ये जितना गुना होगा आपको इनिशियल निकालना है उतने गुना होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका ऑप्शन कौन आएगा आपको कमेंट के माध्यम से बता रहे हैं, समझ गए ना। चलिए आज की पढ़ाई आपका यहीं पर क्या हो रही है समाप्त हो रही है। तो हम आशा करते हैं कि जो भी पढ़ा रहे हैं आप एकदम ठीक ढंग से समझ रहे हैं। और हम बार बार कह रहे हैं कि जो भी चैप्टर हम 2026 में आपको रेशियो से स्टार्ट किए हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो एकदम रेशियो से लेक्चर 1 2 करते करते आपको देखना है। जब वो समाप्त हो जाए तब फिर परसेंटेज को देखना है, पहले ए लेक्चर बाद में वो लेक्चर, ऐसे नहीं देखना है, एकदम सीरियल रूप से आपको देखना है। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपसे इजाजत, ओके बाय, नमस्कार।